जय वृंदावन जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन ऋषि घाट वंशीवट द्वादश कानन यहाँ सब लीला कोई लो श्री नंद नंदन श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री दामादि जय जय धेनुवत्सवगण जय वृषभानु जय कीर्तिदासुन्दरी जय पूर्णमासी जय अभीरनागरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण सखा बटुद्विजराज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी यत जन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भगिते जाहार पाइलो गोविंद चरण श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय ज्योज्वल रस सर्वरस सार पर किया भावेया प्रजिते प्रचार जाह्नवी पाद पद्मा करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर जो प्रभु जी ने अभी भजन किया है। जब हम भजन करते हैं, एक होता है श्रवण कीर्तन। तो श्रवण सबसे पहले नवदा भक्ति में आता है। जो भक्ति की जो 9 विधियां हैं उसको अगर हमने सभी कंप्लीट कर ली तो भगवान के 64 गुण है, उसमें हमें गुण आने लगते हैं। तो श्रवण जब हम करते हैं तो उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो हम अपने कर्म सुधारते हैं। जब ज्ञान आता है तो हमें पता है, जैसे बच्चा होता है, उसको जब तक ज्ञान नहीं होता है कि जो लौ है, आग है, उसको अगर हम टच करेंगे तो हम जल जाएंगे। बच्चा एक बार जीवन में जरूर टच करता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता, फील नहीं होता कि गर्म है या क्या है, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं करता ऐसे ही।
तो प्रभु जी ने जो ये किया, ये साधना भक्ति से ऊपर वाला है, मतलब ये भाव भक्ति में जब हमें भगवान के लिए भाव भक्ति आती है तब हम प्रेमा भक्ति की तरफ जाते हैं। तो ये साधना भक्ति से हमें निकल के प्रेमा, हम सोचें कि हमने बहुत गीता सुनी, हमने बहुत माला जप की, हमने बहुत किया और प्रभु जी हमें तो बैकुंठ लोक, हमें गोलोका नहीं मिला। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास जब हम मूवी देखने जाते हैं या थिएटर देखने जाते हैं तो उसमें भी अलग होता है, कम पैसे देते हैं तो आगे बैठने को मिलता है, फिर बीच में, फिर पीछे। तो ऐसे ही भक्ति में है, हम कर्म अपने सुधारते हैं, सकाम कर्म से निष्काम की कर्म जा करते, या जिसमें फल की इच्छा नहीं होती है। तो भगवान ने क्या बोला हुआ उसमें, भगवान ने ये जो 3D है वो ध्यान रखो, पूरे गीता का जो सार है वो 3D में बोला, आचार्य ने बोला 3D। पहला डी जो होता है, जो डी अटैचमेंट जो होता है, डी अटैचमेंट किससे करना चाहिए, डी फॉर डी अटैचमेंट, डी अटैचमेंट हमें करना चाहिए आसक्ति, जो इंद्रियां होता है उससे। और दूसरा डी होता है डू योर ड्यूटी, मतलब हमें कर्म नहीं त्यागना, अपना हमें कर्म करना ही है, पर उस कर्म में पाप नहीं होना चाहिए, उस कर्म में भगवान होने चाहिए सेंटर में, भक्ति होनी चाहिए। और तीसरा डी होता है डिवोशन टूवर्ड्स गॉड, हमें प्रेमा भक्ति करनी है, हमें लव टूवर्ड्स गॉड करना है। तो ये 3D आप याद रखें। तो आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा आज का अध्याय है। ये अध्याय आचार वेद शास्त्रों में भगवान ने बीच में रखा हुआ, इसको ऐसा बोला गया कि कार्तिक मंथ में इसको डेली पढ़ना चाहिए। जैसे मैं कार्तिक मंथ में कुछ रूल है वो डेली करता हूँ, जमीन पे लेटना, 16 माला से ज्यादा माला जप करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दामोदर अष्टकम करना, शाम को 7 बजे दामोदर अष्टकम करना, दीप दान करना। तो ये जो भी 8-10 प्रिंसिपल्स हैं वो मैं फॉलो करता हूँ। तो ये जब हम लोग करने लगते हैं तो इसको हम साधना भक्ति से ऊपर उठ के होते हैं। तो भाव भक्ति, भाव से जब प्रेमा भक्ति में जाते हैं तो हमारा बैकुंठ लोक से गोलोका में सीट कन्फर्म हो जाती है। तो आज स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी त्रिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त ब्रह्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था क्योंकि मैं क्लासेस बहुत ज्यादा लेता हूँ, तो वो मुझे ये रहती है आदत कि मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। तो मैं NND प्रभु जी से लगभग 1.5-2 साल हो गया जुड़े हुए, और मैंने लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, लेवल 3 किया, लेवल 4 और भक्ति शास्त्री। और मैं लेवल 1 की यूथ की क्लासेस मैंने बहुत सारी ली, और लेवल 1 की एडल्ट की क्लासेस बहुत सारी ली। तो अभी प्रभु जी ने मुझे जो कार्यभार दिया है वो मैं लेवल 4 की क्लासेस ले रहा हूँ सैटरडे को 8 PM पे। तो इसलिए मुझे लेवल 1 की क्लास प्रभु जी ने नहीं दी, वो एट ए टाइम 1 या 2 ही क्लास देते हैं। और मैंने ये एडल्ट वाली 18 डेज की क्लासें बहुत सारी ली हैं, उससे पहले यूथ की लेता था, और अभी लेवल 4 की क्लास ले रहा हूँ सैटरडे को 8 PM पे। तो ये मेरा है, और मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑटो OEM कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें, और मैं पूरा भक्ति भाव से भगवान की सेवा करता हूँ। और मेटलिस्टिक पहले बहुत ज्यादा था मैं, जिसमें कि प्रमोशन, प्रोग्रेशन, पैसा, हाई पैसा, लेकिन अभी मेरा चेंज हो गया है। सुबह उठ के पहले मैं साइकिलिंग, जॉगिंग, और पूरा ही लाइफ जो होती थी वो पूरा मेटलिस्टिक थी कि शरीर बनाना है, पैसा बनाना, 2 ही थे, और परिवार बनाना, मकान बनाना, गाड़ी लेना लंबी से लंबी, हर साल उससे महंगी लेना, उससे महंगी, लेकिन वो सारा चेंज हो गया क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। तो हम लोग क्यों इधर जाते हैं, इसलिए हम आनंद के लिए आएंगे। हमें हर चीज सबको आनंद चाहिए। हम बच्चा को टॉफी देते हैं तो उसे आनंद है, हम लोग मकान लेते तो हमें आनंद है, कार लेते हैं, लेकिन वो क्या है, क्षणिक है। लेकिन हम मृत लोक में हमें उसी के साथ हमें बीमारियां भी आती हैं, बुढ़ापा भी आता है, ये भी सच्चाई है। अंत भला तो सब भला जो बोलते हैं, लेकिन अंत में अगर भला है तो अंत के बाद भी भला होना चाहिए, क्योंकि हमारी मृत्यु होने के बाद हम क्या करेंगे, क्या हमें दोबारा जन्म मिलेगा, क्या हम पे किसी का उद्धार है, क्या भगवान का उद्धार है या मनुष्य का उद्धार है, हम माधव सेवा करें या मानव सेवा करें, तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो वो कंफ्यूजन भगवान ने भक्ति योग में, और ये भक्ति योग 12वां ही चैप्टर क्यों है, तो आपने देखा होगा कि जो बहुत ही मूल्यवान वस्तु होती है वो सेंटर में रखी जाती है। जैसे आप कभी जाना मार्केट तो आपकी माता जी होंगी,
और बेटी मतलब छोटी माता जी होंगी, बड़ी, तो ज्यादातर बेटी को बीच में चलाते हैं। माता जी लेफ्ट में चलती हैं और प्रभु जी राइट में चलते हैं, क्योंकि वो बचाते हैं समाज से, क्योंकि वो मूल्यवान है, इज्जत है। ऐसे ही सैंडविच आप खाने जाओ तो सैंडविच के ऊपर बेस होता है, मतलब ब्रेड होती है और नीचे ब्रेड होती है, बीच में टिक्की होती है। तो जितना मूल्यवान चीज है वो हमेशा सेंटर में रखी जाती है। तो भगवान ने बहुत ही अच्छी सोच के ये गीता का उपदेश दिया, जिसमें मूल्यवान चीज है वो बीच में रखी, सेंटर में। तो अब जो मेन आया वो भक्ति योग आया। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग और ध्यान योग और कर्म योग सब कुछ कर लो, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल भी है, लेकिन भक्ति योग जो हमने सेंटर में दिया हुआ है सैंडविच जैसा, इसको जो समझ जाता है, इसीलिए ये चैप्टर सबसे छोटा है। आप देखेंगे 20 ही श्लोक है इसमें, सबसे छोटा रखा गया, सिंपल सॉवर जैसे बोलते हैं, वो भगवान ने समझा दिया कि अगर जो भक्तगण समझना चाहते होंगे वो भक्ति योग करेंगे। और यहाँ पे भक्ति के जो हैं वो 6 ही जो नियम बनाए गए हैं। पहला नियम जो है कि भगवान की समाधि करना। समाधि किसे बोलते हैं? कि पूरे 24 घंटे भगवान के लिए करना, कर्म करना, उसे बोलते हैं समाधि। दूसरा होता है कि ये समझ जाए कि दुनिया अस्थाई है, हम इसमें प्रभुत्व नहीं जमा सकते हैं। हमारा जन्म हुआ तो हमारी मृत्यु निश्चित है, उम्र कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर डेथ, नोबडी नोज, कुछ नहीं पता है। नहीं, हम तो आज जिंदगी अच्छी जी रहे हैं, हमारे पास तो बेटा अमेरिका में है और हमारे पास बहुत पैसा है, रिश्तेदार हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, आस आस पड़ोस भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, हमने कुत्ता भी पाला हुआ है, हमारे पास गाय भी है, हमारे पास भैंस है, गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, हम तो स्वर्ग जैसी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन ये सब क्षणिक मात्र है, कब नहीं पता कल क्या हो जाए। तो ये, और दूसरा होता है कि हमें भक्तों की मदद करना। तो पहला तो हो गया भगवान की समाधि, दूसरा हो गया कि इस जो हम धरा पे आए हैं इसको स्थायी ना समझें, अस्थाई है, और तीसरा हो गया कि भक्तों की मदद करें। भक्त जैसे एक भक्त दूसरे की मदद करे, असाइनमेंट हो गया, कोई श्लोका हो गया, माला जप हो गया, तो एक दूसरे की मदद करें। ये वेद शास्त्रों से आचार्यों ने बोला हुआ है। चौथा है दान फल हमें करना चाहिए, कुछ परसेंटेज जो हमने अर्न किया है उसको दबा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान का ही है, तो कुछ परसेंटेज हमें देना चाहिए। हरिदास ठाकुर अपना 50% दे देते थे और 25% रिलेटिव को देते थे, 25% वो अपने लिए रखते थे। तो और जो पांचवा हो गया जो आसक्ति है, इंद्रिय भोग, कि हम इंद्रिय भोग को, हमें आसक्ति है वो खत्म करना है, तो ये हो गया। और छठा हो गया जो हम ये समझ जाएं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये 6 जो समझ जाता है वो भगवान के वैकुंठ लोक को या गोलोका जाता है अपने भक्ति भाव से, मतलब पूजा पाठ से। और ज्यादातर जो मनुष्य हैं उनको भगवान की पूजा करने के लिए 2 श्रेणियां रखी गई। एक होता है वो जो मायावादी होती, वो उसको करता है निर्विशेषवादी, तथा दूसरा होता है सगुणवादी। सगुणवादी वो है जो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, मतलब कुछ भी मूर्ति नहीं है और ऐसे ही पूजा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं निर्गुणवादी, मतलब कुछ भी आकार नहीं है। और दूसरा होता है सगुणवादी। ये 2 तरह के ही रखा गया। तो अर्जुन ने इस अध्याय में जो है वो अपना अनुभव, जो उसको अभी तक 11 तक जो अनुभव एक्सपीरियंस हो चुका कि भगवान ही सब कुछ है, और कर्म योग क्या है और भक्ति योग क्या है, ध्यान योग क्या है, ये सब वो अनुभव कर चुका। तो अब वो आगे इसमें समझता है कि भगवान की पराकाष्ठा बहुत जरूरी है, मतलब भगवान का सगुण रूप बहुत जरूरी है सामने, क्योंकि भगवान वहां विराजमान थे, भगवान को सामने उपलब्ध थे, उन्होंने ही अपना विराट रूप दिखाया, उन्होंने चतुर्भुज दिखाया, द्विभुज। कोई तो ये नहीं बोल सकता कि उनका प्रकाश था, लाइट थी, और अर्जुन ने कुछ नहीं देखा, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन को जो भी एक्सपीरियंस यहाँ हो सकती है उसको ही बोलते हैं। और भक्ति योग क्या हो गया? भगवान के लिए जोड़ना, भक्ति में योग, भगवान के कर्म योग हो गया, कर्म के लिए जोड़ना, और भक्ति हो गया भक्ति के द्वारा जोड़ना भगवान को, तो इसको भक्ति योग बोलते हैं। और जो अनन्य भक्ति करता है भगवान की लगातार, वो उसको कृष्ण भावना भावित बोलते हैं। तो ये है हमारा सगुणवादी के लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। 12 बहुत सुंदर, छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस। 12.1 में भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान से? अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम परुपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? वो क्या कह रहे हैं कि आपकी सेवा तत्पर रहते हैं, जो सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, या जो
निर्गुणवादी हैं, निर्विशेषवादी है, वो पूजा करते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि कल भी परसों भी प्रभु जी कोई बोल रहे थे कि एक प्रकाश है, प्रकाश बिंदु है। तो जो प्रकाश बिंदु है, अब अर्जुन सीधा पूछ रहे कि क्वेश्चन आ सकता है कलयुग में कि हम तो एक बिल्कुल जंगल में जाके बैठते हैं जहाँ भगवान की अर्च विग्रह नहीं है, और वहां पे हम बिल्कुल अपना इंद्रियां कंट्रोल करके और भाव के बीच में ले आते हैं और भगवान के दर्शन हो जाते हैं, वो अच्छा है? या जो घर में मंदिर में जो अर्च विग्रह है उनके सामने जब पूजा करते हैं वो अच्छा है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा अर्जुन ने। इस गीता में सभी क्वेश्चन, तो ये प्रकाश दिखाया गया पहले वाला राइट साइड में देखेंगे, दूसरा ये सगुणवादी भगवान का पूरा अर्च विग्रह उनका। तो यहाँ पे प्रभुपाद और आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि सामान्यतः आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष रूप से करता है। मतलब कि हम जैसे किसी को हमें पैसे देने हैं, किसी पिता को हमने पुत्र को देके बोला पिता को दे देना, तो हमने प्रत्यक्ष नहीं दिया, हो गया ये अप्रत्यक्ष। तो ऐसे ही निर्गुणवादी जो निर्विशेषवादी वो करते हैं, वो प्रकाश पुंज की करते हैं, जो कि भगवान की शक्ति है, वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, उनको भी मिलता है लेकिन उनको गोलोका और वैकुंठ लोक नहीं मिल पाता है, वो केवल ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो क्या होगा, तो उसे भक्ति करनी चाहिए। अगर भगवान का साथ चाहिए, हमें गोलोका जाना है, तो हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। तो निर्वेशवादी कौन हो गया? जो भगवान की पूजा अर्च विग्रह की पूजा नहीं करते हैं, प्रकाश की पूजा करते हैं या बगैर मूर्ति के पूजा करते हैं, तो उसको बोलते हैं निर्गुणवादी, उसको बोलते हैं सगुणवादी। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्तियों को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो आप एक गांठ बांध ले कि कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग से सबसे सुंदर भगवान ने इजी और सबसे सिंपल बताया हुआ है भक्ति योग। तो ये आपका देखेंगे जो डिवोशनल सर्विस में 9 विधियां हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, पहला हो गया हियरिंग, श्रवणम, फिर कीर्तनम, ठीक है, फिर स्मरणम, भगवान का जपा करना, भगवान के लिए कीर्तन करना, ठीक है, पाद सेवनम, और उसके बाद हो गया अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। ये 9 विधियां हैं। तो सबसे ज्यादा हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण जब हमें करते हैं तभी हमें ज्ञान होता है और हम जान पाते हैं भगवान और हमारा संबंध क्या है। उसके बाद कीर्तनम हो गया। अगर इससे ऊपर उठ रहे हैं तो आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। तो जपा और कीर्तन में फर्क यह है कि जब अकेले करते हैं संकीर्तन, तो उसको हम जपा बोलते हैं। जब एक साथ बहुत सारे हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं उसको संकीर्तन बोलते हैं। ये फर्क है, अकेले करना, एक से ज्यादा करना। अब भगवान क्या करें 12.2 में, श्री भगवान उवाचा मैया बेस मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते में इक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर दे दिया। भगवान ने आंसर सिंपल दिया कि जो मेरे साकार रूप में, अब यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता प्रकाश बिंदु है ये बोल के, जो साकार रूप में मेरी एकाग्र पूरा करते हैं, लगा रहते हैं, तो ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। मतलब बीच में कोई वो आनंद चाहिए कि हम माला जप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और है। बोला श्रद्धा पूर्वक, हमें एरर नहीं होनी चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वो भी पाप होता है। तो 10 जो अपराध हैं उनमें एक अपराध आता है कि चैंटिंग करते समय हमें इधर उधर के बुरे ख्याल आना। अब ये एक मैंने बनाया हुआ, जब क्लास लेते हैं तो कितना सिंपल करने की कोशिश की। 12.5 से क्या निचोड़ निकाला कि क्लेशो अधिकार सत्य चेतसाम अभिक्ता ही गतिर दुखा देह बद्ध। तो अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियां होती है। पहले होता निर्विशेषवादी और ज्ञान योगी, वो कृष्ण की सेवा करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह प्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। दूसरा हो गया सगुणवादी, भक्त के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करता है। तो पहले में आप देखेंगे क्या है, प्रकाश बिंदु है, कोई भगवान का रूप अर्च विग्रह नहीं है। नीचे देखेंगे कि जो अर्च विग्रह है वो वुड की भी हो सकती है, स्टोन की भी हो सकती है, ऑयल पेंटिंग भी हो सकती है, किसी तरह की भी अर्च विग्रह। तो अर्च विग्रह क्या होता है, यहाँ पे बताया गया अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है, बिल्कुल परमेश्वर के समान होता है, उसमें कोई भिन्न नहीं है।
भगवान और अर्च विग्रह दोनों सेम है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और भगवान परम जो अर्च विग्रह होता है भगवान का अवतार होता है। 12.3 और 4 का निचोड़ क्या है? लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकलंपी है, परिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। वो कहते हैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो जो इंद्रियों को बस में कर लेता है। इंद्रियों को बस में क्यों करना? क्योंकि इंद्रियां बस में होंगी तभी हमारा मन और हमारी बुद्धि कंट्रोल होगी और उसके द्वारा हम आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। और इंद्रियों के जो आसक्ति होती है वो वैसे कार्य हमें बंद करने पड़ेंगे और धीमे धीमे जो भगवान की भक्ति में रत हो जाता है वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है और इसे ही योग भक्ति बोलते हैं या योगी बोलते हैं। ये यहाँ पे योग है। और यहाँ पर ज्ञान तथा जो ज्ञान और ध्यान योग होता है वो भक्ति से बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है, इसलिए भक्ति योग को बोला गया है। और यहाँ पे अंतर भी बताया गया है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में क्या फर्क है। और मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है अगर वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। कहाँ लक्ष्य क्या है? उसको गोलोका जाना। 12.5 जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। वो कह रहे कि जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्ति, निराकार मतलब सगुणवादी नहीं, सगुणवादी नहीं मतलब कि अर्च विग्रह सामने नहीं है, तो उसको अगर ऐसा करते हैं तो उनके लिए बहुत कष्टप्रद होता है। वो ब्रह्म ज्योति तक जा पाते हैं, उनको बहुत ही कष्ट आता है भगवान की भक्ति के लिए और भगवान के धाम पहुंचने के लिए। अब 6 में क्या बोला हुआ है? 12.6 में ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्यन्ये नैव योगेन माम ध्यायान्त उपासते। 12.7 तेषामहं समुद्धर्तः मृत्यु संसार सागरात् भवामिनाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। उन्होंने सिंपल भगवान ने बता दिया, बहुत सिंपल भक्ति योग कर दिया है कि जो अपने सारे कार्य मतलब भगवान को सेंटर में रख के ही सारे कार्य करने चाहिए, चाहे हम माधव सेवा करें, दान करें, दक्षिणा दें, पूजा करें, पाठ करें, कुछ भी करें, भगवान को सेंटर में रख के करते। अविचलित, आ माने नहीं विचलित, विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमारा मन कहीं और जा रहा है, हम भूल गए, चैंटिंग चलती जा रही है, दिमाग कहीं और चला गया, ऐसा नहीं। तो अविचलित भाव से मेरी पूजा करते हैं अपने चित्तों को। चित्त होता है चेतना, मन और चित्त में फर्क होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मन और चित्त एक ही चीज है। चित्त होती है चेतना। मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान, इस पे जरूर कोई न कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मन और चित्त में क्या फर्क है। निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र था। अब जहां जन्म मृत्यु बोल दिया तो इसके मतलब है जरा ब्याध इसके साथ आ जाती है। केवल गोलोका जाने पे ही हमें जन्म मृत्यु जरा ब्याध से छुटकारा मिलेगा, ये भगवान का वचन है। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे अगर इतना करते हो तो आप जन्म मृत्यु से छुटकारा। अब ये हम सोचते हैं कि हमें भगवान तक पहुंचते हैं कैसे, हमारी आवाज कैसे पहुंचती होगी? हम तो घर में पूजा करते हैं अर्च वगैरह के सामने, तो अर्च वगैरह भगवान के परमेश्वर होते हैं। ये उसी तरह हमारा पहुंचता है जैसे कि एक हम किसी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट जो डिलीवरी बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स होता है, उसमें कोई लेटर डालें और उसमें एड्रेस लिख दें कि ये फला फला फला, तो वो एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुंच जाती है। ऐसे ही जब हम भगवान के लिए भक्ति करते हैं, भगवान के अर्च विग्रह के सामने जो भी बोलते हैं वो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो अर्च विग्रह में है भगवान का, उससे हमारा भगवान में गोलोका में जो बैठे हुए बैकुंठ लोक में वहां पे पहुंच जाता है सीधा। तो वो ये और निर्विशेषवादी का क्या होता है कि वो जो डाकघर उसमें डालते हैं जो स्वीकृत नहीं, जैसे आपने एक लेटर बॉक्स किसी का घर का लगा हुआ सामने उसमें डाल दिया तो उस घर के लेटर बॉक्स में पड़ा रहेगा, लेकिन आपने गवर्नमेंट वाले पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डाला तो वो जिम्मेदारी है उसको वहां तक पहुंचाने की। इसके मतलब सगुणवादी और भक्ति योगी की जिम्मेदारी है भगवान को बैकुंठ लोक और गोलोका ले जाने की, लेकिन निर्विशेषवादी का कोई भी माई बाप नहीं है। वो अपने आप ही मेहनत करके कष्ट उठा के ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाएगा। वो कर तो रहा है पूजा लेकिन वो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कर रहा है। इसको इसी तरह मान सकते हैं। दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है सगुणवादी। जब आपने बिल्ली का बच्चा देखा होगा, जरूर देखा होगा, सभी ने, इंडिया में रहते हैं या बाहर भी होंगे, बिल्ली अपने बच्चे को हमेशा उठा के लेके जाती है।
तो इस पे किसका कंट्रोल है और किसकी जिम्मेदारी है? बिल्ली के माँ की, बिल्ली बच्चे की माँ की। वो बच्चे को गिरने नहीं देगी, जिम्मेदारी उसकी रहेगी। तो यहाँ पे भगवान की जिम्मेदारी रहती है, जो सगुणवादी होता है, जो अच्छे विग्रह की पूजा करती है, भगवान की जिम्मेदारी रहती है, वो गिरने नहीं देता भगवान उसको। लेकिन जो निर्विशेषवादी होती है, तो एग्जाम्पल है बंदर, बंदर का बच्चा कभी भी बंदर की माँ उसको पकड़ के नहीं लेके जाती। तो यहाँ जिम्मेदारी किसकी है? बच्चे की। वो जब वो छलांग मारेगी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, तो बच्चे की जिम्मेदारी है पकड़ करे, वो गिर भी सकता है। तो ऐसा होता भी है। तो यहाँ पे जो निर्गुणवादी है, निर्विशेषवादी है, वो गिर जाता है अपनी भक्ति से, क्योंकि सामने तो कुछ भी है ही नहीं। तो ये दोनों निष्कर्ष क्या है? निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। मतलब जरूरी नहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा ब्रह्म ज्योति भी, किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा ही मिला हुआ है कि भगवान के पास सिंपल है भक्ति योग के द्वारा, और जो सगुणवादी है वो पहुंच जाते हैं, निर्गुणवादी नहीं पहुंच जाते। 12.8 अनन्य भक्ति। मय्येव मन आदस्तो मयि बुद्धिम निवस्य मय्येव ऊर्ध्वम न संशया। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो जो ग्वाल वाले थे वो क्या करते? भगवान की सेवा करते थे, मतलब अपना चित्त भी लगाते थे, अपनी बुद्धि लगाते, फालतू का नहीं सोचते थे। यहाँ पे भी भगवान ये बोल रहे हैं कि अपनी चित्त भी लगाओ, मन भी लगाओ, और अपनी बुद्धि भी मेरे में ही लगाओ। बुद्धि ऐसा नहीं पैसे में लग रही है और चित्त आपने भगवान में लगा रखा है, तो ऐसा चैंटिंग, ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र का कोई फायदा नहीं। 12.9 अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्तरम अभ्यास युगेन ततो मामैत् सपांतु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह। अब कोई ये बोल सकता है कि मेरा चित्त बड़ा अविचल है, मतलब आ माने विचल, तो मुझ पे नहीं कर सकते। तो भगवान ने बोला तो भक्ति योग के विधि विधान करो। भक्ति योग क्या हो गया? अर्च विग्रह के सामने पूजा करना, भोग लगाना, माला चैंटिंग करना। तो वो कह रहे कि बड़ा सिंपल है, अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। वो कह रहे अगर ये भी नहीं कर सकते हो, अब वो बता रहे साधना भक्ति, अब ये भी नहीं कर सकते हो क्या करो? तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम ये भी नहीं करते तो 12.10 में क्या बोला हुआ? यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते हो, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त होगे। वो कह रहे ये भी नहीं कर सकते हो तो कहीं मंदिर में जाके झाड़ू पोछा कर लो, मंदिर के अर्च विग्रह कर लो, सफाई कर लो, फूल पुराने निकाल दो, नए डाल दो, भगवान की सेवा कर लो, नहला लो, धुला दो, मंदिर में जो कार्य हो रहा हो, नया मंदिर बन रहा हो, उसमें दान दे दो, दक्षिणा दे दो, या खुद कर्म कर लो, मंदिर बनाने में ईंट उठाना, पुताई करना, कुछ भी कर लो। वो कह रहे ये कर लो। कितना सिंपल बताते जा रहे हैं भगवान, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। 9.27 में आता है, ये इसी से लिंक है। यत करोस यदस्नास यज हो से ददास यत यत पश्य कौनते है तत्पुरुष पंद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, कुछ भी अर्पित करते हो, दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते रहो। अगर आप दान देते हो लेकिन भगवान उसके सेंटर में नहीं है, भगवान को भाव मान के आपने नहीं किया, तो वो माधव सेवा बोलेगा। माधव सेवा जैसे ही आप करोगे तो इस जन्म में आपका दोबारा जो जन्म है वो निश्चित हो जाएगा, क्योंकि अब माधव सेवा का उल्टा फल भी आपको मिलेगा। क्यों? अगली बार आप गरीब बनोगे तो वो अमीर वाला आपको माधव सेवा देगा, मतलब आपको उतारेगा, ऋण उतारेगा। इसलिए जब निष्काम कर्म करते हैं, भगवान को सेंटर में मार के करते हैं, तो हम पे वो किसी का उधार चढ़ता नहीं है। 12.11 अथैत दव्य शक्तो शस्ति कर्तम मधो गमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यततामवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। वो कह रहे कि अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें। तो क्या है कि हम कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। वो ये कहना चाह रहे हैं, फल की इच्छा ना करें और भगवान पे ही सेंटर रहें। अब 12 में क्या कह रहे हैं? श्रियो ही ज्ञान अभ्यास ज्ञान ध्यान में विश्वसते ध्यान आत्म कर्म फल त्यागा शांति नंतरम। यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते, तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल सकती है। वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते हो तो ज्ञान ले लो, गीता पढ़ लो, श्रीमद् भागवतम पढ़ लो, प्रभुपाद की लिखी हुई बुक पढ़ लो, उससे ध्यान आएगा, ज्ञान आएगा। ज्ञान भी नहीं कर सकते तो ध्यान कर लो। लेकिन कह रहे कि
से बेहतर ध्यान है। ध्यान से बेहतर क्या है? काम के फल का। ऐसे कर्म करो, निष्काम कर्म करो, उसकी फल की इच्छा नहीं करो, तो ये उससे भी बेहतर है ज्ञान। तो इसमें हो सकता है कि ये क्वेश्चन आता है कि मैं पहाड़ों पर जाऊंगा, वो बोला कि हम ज्ञान, अब ज्ञान लेते हैं और ध्यान करते हैं, तो मैं पहाड़ों पर जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। ब्रह्म पर मतलब निर्गुणवादी, निर्वेशवादी। तो अब वहां पे अगर भगवान की ज्यादा भक्ति नहीं होगी तो क्या बोलेंगे, यहाँ तो बहुत ठंडा है, ऐसा बहाने बनाते भी हैं, आज ठंडा है, आज गर्म है, आज ये है, कल करेंगे माला, कल पूजा करेंगे। दूसरा बोला और ब्रह्म पे ध्यान केंद्रित करके अब मैं, वहां ठंडा था, अब मैं जंगल में जाऊंगा, तो वहां कहेंगे बहुत गर्म है, रेतीली जमीन में बहुत गर्म है। फिर आप बोलेंगे कि मैं ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा और जंगल में गए तो कह रहे कोई बाघ खा जाएगा मुझे, शेर खा जाएगा। तो ये सब बहाने हो गए। तो इसलिए हमें क्या है कि कलयुग के लिए ये सब कुछ रिकमेंडेड नहीं। कलयुग के लिए सबसे अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसका बोला गया है हरे नमः हरे नमः केवलम कलाउ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा। इसके अलावा कुछ नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये बताया गया। तो हमें हमेशा जब करना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। यही हमें गोलोका का रास्ता दिखाएगा। 12.13 और 14 में क्या बोला हुआ है? जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। वो कह रहे कौन सा प्रिय है? जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी जीव को नहीं मारता, जो अपने स्वामी को मानता तथा मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, थोड़ा पैसा मिल गया खुश हो गए, थोड़ा चोट लग गई तो दुख हो गए, एलिमेंट आ गया, बीमारी आ गई, नहीं ऐसा नहीं, संभाव रहना चाहिए दोनों, ना ज्यादा सुख होना चाहिए ना ज्यादा खुश होना चाहिए। सहिष्णु सदैव आत्मतुष्ट संतुष्ट, वो सभी भगवान जो देता है उसी में आत्मतुष्ट रहता है कि भगवान ये आपने दे दिया मुझे भक्ति दे दो, भगवान आपने ये दिया वो मुझे भक्ति दे दो। आत्म संयमी है, संयम रखता है, निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करता है। मन और बुद्धि बार बार आ रहा है, इसके में मन और बुद्धि जरूरी बहुत है आत्मा को तृप्ति करने के लिए। तो ऐसा स्थिर करता है वो भक्त, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। वो कह रहे हैं ऐसा भक्त जो करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। 12.15 जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता है, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वो कह रहा है किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो शुद्ध भक्त होता है वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। वो कह रहा है कि किसी की बातों से द्वारा वो विचलित नहीं होता है, और सुख दुख में और भय तथा चिंता में संभाव रहता है। संभाव का मतलब एक जैसा रहता है, पैसा आ गया तो ज्यादा खुश नहीं होता, पैसा चला गया तो ज्यादा दुख नहीं होता है, ये सब टेम्पररी है। अब 12.16 में क्या बोलते हैं? मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी भी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है रहता है, मुझे अति प्रिय है। वो कह रहा है कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। सामान्य जो मतलब इंद्रिय शक्ति के लिए होते हैं, लेटना उठना बैठना, साइकिल मोटरसाइकिल जो सामान होते हैं, बोला उनके लिए उसको नहीं आश्रित होना चाहिए। जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, जो शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध भक्ति करना चाहिए, दक्ष और निपुण होना चाहिए, चिंता रहित, चिंता नहीं होना चाहिए, समस्त कष्टों से रहित है और कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं, वो किसी फल की इच्छा नहीं करता है कि मैंने भगवान से पूजा की तो मुझे फल में ये चाहिए, बेटा की नौकरी लग जाए, बहू अच्छी आ जाए और हमारा प्रमोशन हो जाए, प्रोग्रेशन हो जाए। ऐसा अगर करेंगे तो भक्ति खराब हो जाएगी, वो सकाम कर्म हो जाएगा। 12.17 जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। वो कह रहा कि जो हर्षित मतलब खुश नहीं होता है, जो ना शोक करता है, दुख नहीं होता है, जो ना पछताता है, कभी कर्म करने से पछताता नहीं, ना इच्छा करता है, कोई ऐसी इच्छा नहीं करता जो मेटलिस्टिक है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये उनको प्रिय है। 12.18-19 में क्या बोलते हैं? जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय। वो कह रहे हैं जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, मित्र के लिए और शत्रु के लिए दोनों के लिए समान है, मतलब वो ना मित्र मानता है ना शत्रु मानता, दोनों को एक जैसा मानता है। हम क्या करते हैं, जैसे ही शत्रु बन जाता है तो उससे हम बहुत नफरत करने लगते हैं, लेकिन नहीं, हमें दोनों को समान देखना चाहिए, हमें उसको भी
उतना ही भाव देना चाहिए जितना हम मित्र को देते हैं। जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, ऐश तथा अपयश में संभव रहता है। अब मैं रिश्तेदार कहेंगे मेरा अपमान कर दिया, मेरा मान नहीं किया। जो शीत तथा गर्मी, जैसे माता होती किचन में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, हमेशा खाना बनाती है, वो कभी नहीं बोलती कि अभी गर्मी है तो आज नहीं बनाएंगे, सर्दियां आएंगी तब बनाएंगे, 3 महीने खाना नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा होना चाहिए। सुख तथा दुख, और सुख और दुख में ज्यादा भाव नहीं लाना चाहिए। यश तथा अपयश में संभाव, जो एक जैसा रहता है इन सभी में, वो ही इससे जो है सदैव दूषित जो होता है, मेंटलिस्टिक भक्तिभाव, उससे दूषित जो होता है वो हट जाता है। जैसे पानी होता है वो दूषित होता है, लेकिन उसे फिल्टर करके हम पी लेते हैं, आरओ लगा के पी लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं, वो मर जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है, ये सब कुछ करते हैं तो वो उसको फिर घर बार की और परिवार की अटैचमेंट की ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और ऐसा भक्ति में वो प्रगढ़ हो जाता है, और ऐसा पुरुष वो कह रहे हैं मुझे अत्यंत कृष्ण है। 12.20 ये तु धर्मा मृतमिदम यथोक्तम परुपासते शरदधानाम मत परमः भक्तास्तेवति विप्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। वो कह रहे कौन सा भक्त हमें ज्यादा अत्यधिक प्रिय है? जो इस भक्ति के अमर पथ, जो अभी तक बताया गया है उसके भक्ति अमर पथ पर अनुसरण करते हैं, जो जो किसी मुझे अपने चरम लक्ष्य बनाकर, मुझे श्री कृष्णा को चरम लक्ष्य बनाते हैं। उनका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए हमें पैसा मिले, हमें अटैचमेंट हो जाए, हमारा घर बार सही हो जाए, परिवार बन जाए, ये मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए। अगर वो होता है वो सकाम कर्म हो जाता है, फिर निष्काम कर्म नहीं रहा। अब इसमें प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रभुपाद ये बोलते हैं, इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्जित है, उसकी संतुति उस समय तक के लिए की गई जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे भक्ति की संगत करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है तथा आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है तब तक शुद्ध भक्त की संगत प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना भावना से संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते हैं। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन किया हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राही है। वो कह रहे कि ये जो 6 अध्याय हैं, मॉड्यूल 1 है कर्म योग, 1 से 6 चैप्टर, और 7 से 12 है भक्ति योग, उसके बाद आ जाता है ज्ञान योग। तो ये कह रहे हैं कि ये सैंडविच है, बीच वाला बहुत सुंदर है, ये ज्वेलरी है, ये जो कहते हैं कि सबसे मुख्य, सबसे महंगा। तो ये आपका 12 था, ये खत्म हो गया, छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। इसमें बहुत से लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, और ये बहुत सुंदर ही बताया हुआ। इसको दामोदर मंथ में या कार्तिक मंथ में बोलते हैं कि 12 चैप्टर डेली पढ़ना चाहिए, तो मैं तो पढ़ता हूँ। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन हो? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी आप प्रश्न पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आ रही है। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ, ये yes. एक तो मन और चित्त में क्या अंतर होता है, इस पे जरा हाईलाइट बता दीजिए। हाँ, मुझे पता था ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो प्रभु जी, मन और चित्त में यही फर्क है। जो मन होता है वो मेटलिस्टिक होता है, मतलब हम कहते हैं ना कि हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, हमारा मन ऐसा हो गया, शांत हो गया, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरा मन नहीं लग रहा खाने में। चित्त कभी है, चित्त जब आता है जब आनंद के लिए किया, तो चित्त है वो चेतना है, जो जो हमारा हृदय की चेतना होती है, जिसको हम बोलते हैं आत्मा है, आत्मा रूप में। तो आत्मा जब तृप्ति होती है, आत्मा को जब आनंद होता है, उसको हम बोलते हैं चित्त। तो चित्त है चेतना, ये पूरी प्योर ही क्या है, ये प्योर जिसको बोलते हैं कि मेटलिस्टिक